मैं सारी टीम का बहुत बहुत तहे दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने कीमती समय को जहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए समय निकाला। मैं सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ, वेलकम करता हूँ इस जेडएक्सी प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमेशा की तरह हमेशा अपने ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का, वाहिद का थैंक्स करता आया हूँ और करता रहूंगा, जिन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिस प्लेटफॉर्म पे हम बहुत ही यानी कि बढ़िया तरीके से अपने जिंदगी के सारे सपने साकार कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना, मान लो इतने लंबे समय से हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और जो हमें एक क्रिस्टल क्लियर हमारा विजन जो है ना वो दिखा रहा है जो प्रोजेक्ट के आने वाले समय के अंदर हम इस प्रोजेक्ट के साथ चल के क्या कुछ कर सकते हैं। बहुत थैंक्स करता हूं मैं ईश्वर का, और मैं बहुत थैंक्स करता हूं मिस्टर शारिक हाशमी जी का, जो इस प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं और जिनकी सोच के कारण ये प्रोजेक्ट आज इस लेवल पे पहुंचा है कि आज पूरी दुनिया के अंदर जेडएक्सी इकोसिस्टम की एक्सपेंशन होने जा रही है। मिस्टर शारिक हाशमी जी का मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूं, जिन्होंने अपने एक आइडिया के थ्रू आज से 3 साल पहले इस प्रोजेक्ट को की शुरुआत की, जेडएक्सी इकोसिस्टम की शुरुआत की, और आज ये सिस्टम इस लेवल पे आगे खड़ा हुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ना प्रमोशन एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है पूरे प्रोजेक्ट की। और ये जेडएक्सी इकोसिस्टम आने वाले कुछ समय के अंदर बहुत ही अच्छे लेवल पे जाने वाला है, वो आपको क्लियरली नजर आएगा पूरा प्लेटफॉर्म, क्योंकि बहुत ही अच्छा रोड मैप के साथ इस प्रोजेक्ट को, एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया है मिस्टर शारिक हाशमी जी ने। 2018 की जनवरी में आईसीओ लॉन्च किया था कंपनी ने अपना, जुफ्लो कॉइन के नाम से, जेडएफएल कॉइन के नाम से, और जेडएक्सी इकोसिस्टम को, पूरे प्रोजेक्ट को एक जेडएक्सी एक्सचेंज एंड फाइनेंस का जो जेडएफएल कॉइन है, एक यूटिलिटी टोकन है, इसको लॉन्च किया था 2018 में। आज 3 साल होने वाले हो गए और आने वाले समय के अंदर कंपनी अपने पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, क्रिप्टो बैंकिंग प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, जिसके माध्यम से कंपनी एक बहुत ही अच्छे लेवल पे अपना आईपीओ इंट्रोड्यूस करवा रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर को इंट्रोड्यूस करवा रही है। और मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा जहां पे अपनी सारे पार्टिसिपेंट्स को, कि आईपीओ क्या होता है, कि इनिशियल पब्लिक ऑफर का कंपनी क्यों लेके आती है। दुनिया की कोई भी कंपनी हो, दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, जिस कंपनी को फंडिंग की जरूरत हो, मान लो ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी को फंडिंग की जरूरत होती है किसी को नहीं, दुनिया की हर एक कंपनी को, हर एक प्रोजेक्ट को फंडिंग की जरूरत है। फंड जो है ना अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट, कोई छोटे प्रोजेक्ट है कोई बड़े प्रोजेक्ट है, उनके फंड प्रोजेक्ट के मुताबिक हर एक प्रोजेक्ट को फंडिंग की जरूरत है। और जो फंड मतलब अलग अलग कैटेगरी के अंदर कंपनी अपने प्रोजेक्ट के अंदर फंड रेज करती है, जैसे कोई कंपनी स्टार्टिंग के अंदर, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर जो फंड को इन्वेस्ट किया जाता है कंपनी के ऊपर, उसको हम सीड फंडिंग कहते हैं। बीज बोने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम उसको सीड फंडिंग कहते हैं। फिर हम आगे आगे बढ़ते हैं, कंपनी को और थोड़ा सा बड़ा करने के लिए हमें और फंडिंग की जरूरत होती है, तब हम जो है ना एंजल इन्वेस्टर्स कंपनी के अंदर लेके आते हैं। फिर वेंचर कैपिटल्स फर्में आती हैं, बड़े बड़े फंड्स के साथ आती है। तो उसके बाद कंपनी और भी बड़ा फंड रेज करती है, कंपनी अपने पब्लिक इशू निकालती है, ताकि दुनिया को अपॉर्चुनिटी मिल सके। जो लोग ये सोचते हैं कि काश अमेजोन मेरा क्यों नहीं है, या काश एप्पल मेरा क्यों नहीं है, तो वो लोग भी हर एक प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकते हैं जिन कंपनी ने अपना पब्लिक इशू निकाला। जैसे लास्ट वीक जो हम काफी लंबे समय से चर्चा करते आ रहे थे कि एयरबीएनबी का आईपीओ आ रहा है, तो लास्ट वीक जो है ना एयरबीएनबी का आईपीओ भी लाइव हो चुका है, और बहुत सारे लोगों ने वहां से बड़ा अच्छा, क्योंकि उनका जो आईपीओ जो है ना ओपन हुआ है अप्रोक्सीमेटली $150 का, जो है ना $150 का जो उसका प्राइस ओपन हुआ था। काफी अच्छे लेवल पे मान लो आईपीओ जाने की उम्मीद है। तो इसी तरीके से बहुत सारी कंपनियां फंड रेज करने के लिए पब्लिक इशू निकालती है। पब्लिक इशू के बाद मान लो कंपनी अपना फंड रेज करती है, और उस फंड के साथ कंपनी अपने पूरे प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा वाइड करती है। और हर एक प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट को वाइड करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट की एक्सपेंशन करने के लिए उसकी कैटेगरी के मुताबिक हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट एक स्टेट लेवल पे मतलब वर्क करने वाला हो, जो पूरी कंट्री लेवल पे, या पूरी दुनिया लेवल पे। तो डिपेंड करता है कि जो कंसेप्ट है, वो प्रोजेक्ट है कोई, वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जेडएक्सी इकोसिस्टम जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जेडएक्सी इकोसिस्टम अपने प्रोजेक्ट को वाइड कर सकता है।
सकती है, पूरे वर्ल्ड में जो है ना अपनी एक्सपेंशन कर सकती है। सो इसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पे कंपनी अपने आईपीओ को स्टार्ट करने जा रही है, और आईपीओ की प्री सेल जो है ना, प्री सेल जिसको हम कहते हैं कि आईपीओ आने से पहले जो है ना सेल स्टार्ट कर दी है कंपनी ने थ्रू मल्टी लेवल मार्केटिंग, थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। अब मैं जहाँ पे कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो सवाल होते हैं कि वाई, तो वाई का जो मान लो आंसर है कि हर कंपनी के पास दो जरिए है अपने प्रोजेक्ट को जो है ना एक्सपेंड करने के लिए। अगर वो अपने फंड रेज कर रही है थ्रू ट्रेडिशनल मार्केट, जैसे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, या पब्लिक में डायरेक्टली जो है ना मीडिया के थ्रू जो है ना अपने प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो वहां पे नो डाउट फंडिंग बहुत अच्छी आती है, बट वहां पे यूजर बेस कम जनरेट होता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे बढ़िया एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो है कि हर एक आम वर्ग का जो बंदा है, हर एक आम इंसान जो है ना, वो भी प्रोजेक्ट के साथ अटैच होता है, जिसके कारण यूजर बेस जो है ना बहुत बड़ी कतार में बनता है। और अगर रियलिस्टिक प्रोजेक्ट के साथ थ्रू मल्टी लेवल मार्केटिंग के साथ जुड़ के प्रोजेक्ट प्रमोट हो, तो दुनिया में एक इतिहास बना सकता है प्रोजेक्ट। सो सबसे बड़ा एडवांटेज है यूजर बेस का, जिसके पास जितना ज्यादा यूजर बेस होगा उस प्रोजेक्ट की वैल्यू जो है ना उतनी बड़ी होगी। अगर हम किसी भी कंपनी की अगर हम जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, तो जूम के का अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, तो 2020 के अंदर जो पेंडेमिक सिचुएशन खड़ी हुई, जिसके जो वर्क फ्रॉम होम का जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, तो मैक्सिमम लोगों ने यूज किया जूम को। जूम के माध्यम से लोगों ने अपनी मीटिंग शुरू की, प्रेजेंटेशन शुरू की, जैसे कि हम भी आज जूम के माध्यम से ही जो है ना अपनी प्रेजेंटेशन को कवर कर रहे हैं। तो 2020 के अंदर जूम के अंदर कितना बड़ा जो है ना जंप आया, और जूम ने बहुत ज्यादा यूजर बेस क्रिएट किया, और जितना ज्यादा यूजर बेस बना उतनी ज्यादा जूम की जो वैल्यूएशन है, जो एसेट क्या है जूम का, वो यूजर है। इसी तरीके से जितना बड़ा जिस कंपनी के पास यूजर बेस होगा, उतनी ही बड़ी उसकी एसेट वैल्यू खड़ी होगी। फेसबुक के पास क्या है, यूजर बेस है। व्हाट्सएप के पास क्या है, यूजर बेस है। सो यूजर की जो कैपेसिटी है वो बहुत बड़ी है, जो बहुत ही बड़ी वैल्यूएशन रखती है यूजर की कैपेसिटी। सो इसी तरीके से जेडएक्सी इकोसिस्टम का प्री सेल जो आईपीओ का प्री सेल जो स्टार्ट किया गया, वो एमएलएम के इंडस्ट्री के माध्यम से किया गया, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आज दुनिया में अगर 10 करोड़पति पैदा हो रहे हैं, तो 7 करोड़पति पैदा करने वाली इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आज दुनिया के हर एक कारोबार के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही हर एक चीज जो सक्सेस हो रही है, बेशक हम होटल चेन की बात करें, एडिडास की बात करें, मैकडोनल्ड की बात करें, तो इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपना नेटवर्क खड़ा कर दिया, और अपने प्रोडक्ट को दुनिया के हर एक कोने कोने तक जो है ना वो अवेलेबल करवा दिया। सो इसी माध्यम से, इसी सोच के साथ पूरे जेडएक्सी इकोसिस्टम को मिस्टर शारिक हाशमी जी ने जेडएक्सी एसेट्स के थ्रू इस प्रोजेक्ट को जो है ना लाइव किया, प्री सेल लाइव की थ्रू मल्टी लेवल मार्केटिंग। सो प्रेजेंटेशन के ऊपर में चलते ही आपको कुछ चीजें और भी क्लियर करना चाहता हूँ कि जेडएक्सी प्लेटफॉर्म जो है ना एस्टोनिया एंड जॉर्जिया बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो कि बिटगो की कस्टोडियन सर्विस यूज कर रहा है। बिटगो जो कि यूएस रेगुलेटेड फर्म है। बिटगो दुनिया की सबसे बड़ी कस्टोडियन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। सो कंपनी में पूरे प्रोजेक्ट को लीड करने वाली ग्रेट पर्सनालिटी का नाम है मिस्टर शारिक हाशमी। मिस्टर शारिक हाशमी जिन्होंने मीना जोन के अंदर, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका जोन के अंदर, जहाँ पे काफी कंट्रीज आती है, तो लिस्क इकोसिस्टम को बहुत ही अच्छे लेवल पे प्रमोट किया। एज ए फॉर्मर एम्बेसडर इस प्रोजेक्ट को प्रमोट किया, और इस प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके गए। और मीना जोन के अंदर अप्रोक्सीमेटली हर एक जो इवेंट हो रहा है, ब्लॉकचेन समिट हो रही है, तो वहां पे मिस्टर शारिक हाशमी जी आपको एज ए स्पीकर नजर आएंगे, जो कि दुनिया को एजुकेट कर रहे हैं, दुनिया को गाइड कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री के साथ हम जुड़ के कितने मतलब अपने आप को ग्रो करवा सकते हैं। सो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मिस्टर शारिक हाशमी जी के साथ इस प्रोजेक्ट में कंधे से कंधा मिला के पूरा सहयोग दे रहे हैं मिस्टर जॉर्ज सेबेस्टियो जी, जो कि हवाई कंपनी के सीटीओ है। और हवाई कंपनी
जो कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट मोबाइल कंपनी है। और इस कंपनी ZXC इकोसिस्टम को ऑफिशियली ज्वाइन किया है मिस्टर जॉर्ज श्रीवास्तव जी ने 2020 के अंदर, बट डे 1 से बहुत ही अच्छी सपोर्ट देते आ रहे हैं मिस्टर जॉर्ज श्रीवास्तव जी इस पूरे प्रोजेक्ट को। और जैसे कि मैं आपके साथ जो कंपनी की उस टाइम की टीम को शो कर रहा हूँ, जो कंपनी ने अपने ICU को लॉन्च किया था, कंपनी ने बहुत ही प्रोफेशनल टीम के साथ 2018 की जनवरी में अपने ICU को लॉन्च किया था। और ये सारी टीम्स है जो मैं आपके साथ डिस्प्ले कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये प्रेजेंटेशन नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सारी प्रेजेंटेशन को डिटेल में समझे। और मोर देन 50 पेजेस की जो प्रेजेंटेशन है, जहां पे आपको हर चीज मिलेगी, पूरा प्रोसीजर नजर आएगा, पूरा प्रोसीजर समझ आएगा कि ZXC इकोसिस्टम की क्या क्या अचीवमेंट्स है, क्या प्रेजेंट है कंपनी का, क्या रोड मैप है, क्या फ्यूचर है, कंपनी कैसे अपने IPO को इंट्रोड्यूस करवाएगी, कैसे मार्केट में IPO आएगा, क्या और कोई कंपनियां IPO कर चुकी है या नहीं कर चुकी, क्योंकि हर एक चीज का जो डिटेल जानकारी जो है ना हमें होना बहुत जरूरी है। तो सारी डिटेल जहां पे हमें मिलेगी। ये उस टाइम की फोटोग्राफ्स है जब कंपनी ने अपने ICO को लॉन्च किया था। CNBC ने भी कवरेज किया, दुबई टीवी ने भी कवरेज किया। 2018 की जनवरी की जो फोटोग्राफ्स है, ये फोटोग्राफ्स उस टाइम की है जब कंपनी ने अपना ZXC एक्सचेंज को लॉन्च किया गया था GITEX के अंदर। GITEX क्या है? वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट IT एग्जीबिशन है जो दुबई में होता है हर साल, और जो कि बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी के थ्रू लॉन्चिंग हुआ ZXC का। शेख खालिद बिन ज़ायद अल नहयान, जो कि बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है, रॉयल प्रिंस ऑफ UAE है, जिनके थ्रू लॉन्चिंग हुआ। ये सारी फोटोग्राफ्स है उस टाइम की, अक्टूबर 2018 की फोटोग्राफ्स है, जहाँ पे आपको ICO टीम भी नजर आ रही है, मिस्टर जॉर्ज श्रीवास्तव जी भी नजर आ रहे हैं। मैं इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ता हुआ आपको उस सिस्टम पे नजर आपको लेके जाता हूं, जहां पे आपको ये समझाएगा कि हम जहां पे पार्टिसिपेट करके, हम जहां पे इन्वेस्टमेंट करके क्या रिटर्न ले सकते हैं, क्या प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही लंबी जो है ना प्रेजेंटेशन है, और जिसमें पूरा रोड मैप, कंपनी के ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज जो है ना जहाँ पे दिखाई गई है। कंपनी के पार्टनर्स एंड प्लेटफॉर्म हर एक जगह पे मतलब आपको जो है ना देखने को मिलेगा। पूरा प्रोजेक्ट क्रंचबेस के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो क्रंचबेस जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट एग्रीगेटर है, जहाँ पे आप जितने भी वर्ल्ड के बड़े बड़े कॉर्पोरेट है वो देख पाओगे। तो ZXC इकोसिस्टम भी ऑलरेडी जो है ना क्रंचबेस के ऊपर लाइव हो चुका है, वहां पे आप चेक कर सकते हो पूरे सिस्टम को। तो इसी तरीके से मैं आपको जो है ना कंपनी के साथ जुड़ के जो हमें इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि मिस्टर शारिक हाशमी जी एवरी वेडनेसडे एंड संडे, आज संडे का सेशन वो नहीं ले रहे, बट एवरी संडे एंड एवरी वेडनेसडे हमारे साथ टेक्निकल सेशन लेके आते हैं, हमें पूरी नॉलेज देते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है। अगर आपको भी किसी भी चीज के ऊपर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो उसका स्क्रीनशॉट लें और वो अपने टीम लीडर को भेजें, ताकि कमिंग सेशन के अंदर मिस्टर शारिक हाशमी जी उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सके। इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स आप जरूर मतलब ध्यान से समझना। इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स एंड बिजनेस प्लान, जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर हमें क्या इंसेंटिव दे सकता है, और हम खुद जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसको जरूर ध्यान से समझना, ताकि ZXC इकोसिस्टम के साथ आप जुड़ के, इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के अपनी वेल्थ को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको जो प्लान डिस्प्ले कर रहा हूं जिसका नाम है AMG। AMG का मतलब है एनुअलाइज्ड मंथली गेन प्लान। एनुअलाइज्ड मंथली गेन प्लान, जहां पे हमें जो बेनिफिट मिलेंगे इस तरीके से मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिनिमम आप $50 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं AMG प्लान में, और मिनिमम $50 की है, और मल्टीप्लाई बाय $1 है, आप अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके जो बेनिफिट्स है, सबसे पहला बेनिफिट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट वीक में एयरबीएनबी का जो IPO है वो लिस्ट हो चुका है, लाइव हो चुका है नैस्डैक के अंदर। अब लोग, नए लोग भी उसको, उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, जिन्होंने प्री सेल के अंदर ही IPO को बाय किया था, एयरबीएन के स्टॉक को बाय किया था, वो अपने स्टॉक को सेल भी कर सकते हैं। उनका 1 साल पहले जो है ना, 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया था अप्रूव्ड हुए, बट ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन उन्होंने डिसीजन लिया 2020 के लास्ट में जो है ना उसको लाइव करने का। इसी तरीके से ZXC इकोसिस्टम का जो IPO लाइव होने जा रहा है वो 2022 के अंदर होगा। 2022 के बाद, मतलब जब भी लिस्ट हो गया उसके बाद आप
अपने शेयर्स को जो आपको प्री सेल के अंदर अलॉट हुए हैं, बेशक आगे आने वाले समय के अंदर जो भी लोग प्री सेल के अंदर आईपीओ बाय करेंगे, तो वो अपने आईपीओ को, अपने शेयर्स को जो है ना बेच सकते हैं। जब वो लाइव हो गया उसके बाद वो बेच सकते हैं। हो सकता है जब लाइव होगा, आज जो आपको इनिशियली इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो ऑफर मिल रही है वो ये है कि अगर आप जहाँ पे $100 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10 सेंट के हिसाब से आपको 1000 शेयर जो है ना अलॉट होंगे। और हो सकता है जब लाइव होगा वो 50 सेंट में हो, 20 सेंट में हो, जब $5 में हो, डिपेंड करता है कि उस टाइम की सिचुएशन के ऊपर। तो हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल 5 सेंट पे हो रहा है, सॉरी 0.5 सेंट पे हो रहा है, तो 0.5 सेंट के ऊपर क्या होगा, तो आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका 5 टाइम आपको इमीडिएट मिल रहा है, अगर आप उसको सेल करना चाहते हो। अगर आप उसको होल्ड करके रखना चाहते हो सकता है आप $5 के ऊपर अपना कैश आउट करो। डिपेंड करता है कि कितना लंबा समय एंड कब आप एग्जिट ले रहे हो, तो उस टाइम की प्राइस के मुताबिक हो सकता है कि आप मल्टी टाइम जो है ना अपनी मनी को ग्रो करवा सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। सेकंड बेनिफिट है कि कंपनी आपको नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल क्वार्टर से डिविडेंड देना स्टार्ट करेगी। जो डिविडेंड होगा वो क्वार्टरली मिलेगा और तब तक मिलता रहेगा जब तक आप अपने शेयर्स को बेच नहीं देते। जिस दिन आपने अपने शेयर्स को बेच दिया उसके बाद आपको डिविडेंड मिलना बंद हो जाएगा। जिन लोगों ने आपके शेयर्स को बाय किया है उनको डिविडेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये डिविडेंड क्या होता है कि डिविडेंड कंपनी के अंदर, कंपनी का जो पूरा ओवरऑल जो आईपीओ आ रहा है वो $1000 मिलियन का आ रहा है, यानी कि $1 बिलियन का आ रहा है, जिसके अंदर कंपनी का जो आईपीओ रहेगा, आईपीओ के इन्वेस्टर रहेंगे वो मैक्सिमम रहेंगे $150 मिलियन के 15% के अंदर। 15% का जो आईपीओ, जितने भी लोग कंपनी के अंदर प्री आईपीओ के अंदर या आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंपनी के वो 15% के हिस्सेदार होंगे। कंपनी अपना जो भी नेट इनकम गेन करेगी, जो कंपनी का रेवेन्यू होगा माइनस कंपनी का एक्सपेंस होगा, माइनस कंपनी का इनकम टैक्स होगा, आफ्टर दैट जो भी नेट इनकम जो रिमेनिंग बचेगा उसका जो 15% होगा वो टोटल इन्वेस्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसको डिविडेंड बोलते हैं। कंपनी यहाँ पे क्वार्टरली डिविडेंड आपको कंसिस्टेंटली देती रहेगी और ये बहुत ही बड़ा कारण रहेगा इस चीज के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड हमें क्वार्टरली बेसिस पे देती है, बहुत सारी 6 महीने के बाद देती है, बहुत सारी कंपनी साल में एक दफा देती है, बहुत सारी कंपनियां हमें डिविडेंड नहीं देती। सो डिपेंड करता है कंपनी किस स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही है। बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड डिक्लेयर करती है बट वो री इन्वेस्ट करती है अपने प्रोजेक्ट के अंदर ताकि प्रोजेक्ट को और बड़ा किया जाए। सो डिपेंड करता है हर चीज के ऊपर कि कंपनी किस तरीके की स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही है। बट जेडेक्सी इकोसिस्टम आपको नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल क्वार्टर से डिविडेंड देना स्टार्ट करेगी और आपको ये क्वार्टरली लेवल पे डिविडेंड मिलता रहेगा, और जिसका बहुत बड़ा कारण रहेगा कि डिमांड एंड सप्लाई। बहुत सारे लोग अपने डिविडेंड के कारण अपने शेयर्स को बेचना नहीं पसंद करेंगे और उसको लंबा समय होल्ड करना पसंद करेंगे, और नए लोग उनको बाय करने के लिए जो है ना तत्पर रहेंगे, जिसका कारण जो है ना प्राइस में बहुत अच्छी मूवमेंट भी आपको नजर आएगी। सो ये बहुत बड़े बेनिफिट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर। जिन लोगों ने विजन लिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने अपने पैसे को, लाखों करोड़ों एग्जांपल्स पढ़ी है, आप यूट्यूब पे जाके चेक करें कि अगर कोई बंदा 5 साल से 10 साल के लिए या 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ता है किसी भी अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर, किसी भी ग्रोइंग कंपनी के अंदर, तो उसको क्या बेनिफिट हो रहा है। तो लाइव एग्जांपल्स आपके सामने नजर आएंगी सारी। सो नेक्स्ट बेनिफिट है एएमजी प्लान के अंदर, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया $50 का, आपको शेयर्स मिल रहे हैं, उसके ऊपर आपको मंथली गेन्स मिलेगा अप टू 5%। हर महीने आपको अप टू 5% तक का मंथली गेन मिलेगा, जो कि आपको हर 15 दिन के बाद ही मिल जाएगा। 2.5% 2.5% हर 15 दिन का, यानी कि एवरेज जो होगा वो 5% मंथली के हिसाब से होगा। और मैक्सिमम आपको एएमजी विद कमीशन मिलेगा 3x ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल आपने $100 की इन्वेस्टमेंट की है, आपको 5% पर मंथ के हिसाब से तब तक मंथली गेन आता रहेगा जब तक आपकी 3x यानी कि $300 जो है ना रिटर्न नहीं आ जाती। सो डिविडेंड एप्लीकेबल है, नेचुरली एप्लीकेबल है। अगर किसी के पास एक सिंगल शेयर भी होगा तो उसको डिविडेंड मिलेगा, अगर कंपनी जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। सो कंपनी अपनी सोशल मीडिया की प्रमोशनल एक्टिविटीज का जो बजट है वो हमें मंथली गेन के रूप में दे रही है। तो सारे इन्वेस्टर्स को
जे चीज जरूरी है करनी के वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटीज जरूर करे ताकि हमें मंथली गेन्स मिलता रहे। सोशल मीडिया पे आपने अपने जेडएक्सी एक्सचेंज का रेफरल लिंक जो है ना वो जो है ना प्रमोट करना है। जेडएक्सी एसेट्स का आपने अपना रेफरल लिंक प्रमोट करना है। जेडएक्सी वॉलेट का जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन के भी अंदर मौजूद है, जो कि एप्पल के अंदर भी जो है ना मौजूद है, तो आप उसको डाउनलोड करें। उसमें आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर सकते हैं, बिटकॉइन को या इथेरियम को या कोई भी ERC20 टोकन को। उसके उसका जो उसको उसकी बरतो भी करे, उसको यूज करे एंड उसको प्रमोट भी करे, नए यूजर्स भी जो है ना उसके अंदर पार्टिसिपेट करवाएं। सो ये सारी एक्टिविटीज का जो हमें कंपनी मंथली गेन दे रही है अप टू 5%, हमें ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल रहा है जहाँ पे। और आगे जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो पूरा प्रोजेक्ट जो है ना मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट हो रहा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स का, डिविडेंड का बेनिफिट एंड मंथली गेन का बेनिफिट। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और आप थ्रू अपने रेफरेंस के थ्रू जो आप इनकम अर्न कर सकते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं। अभी तक आपने जो भी सिस्टम में काम किया होगा वहां पे आपने देखा होगा कि आपने काम एक दफा किया और आपको उसका रिवॉर्ड भी एक दफा मिल गया, और नया काम करेंगे नया रिवॉर्ड मिलेगा, नया काम नहीं करेंगे नया रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। बट जहां पे जेडएक्सी एसेट्स के अंदर जो AMG प्लान के अंदर आपको बहुत ही अच्छा इंसेंटिव मिलने जा रहा है जो कि मंथली लेवल पे मिलेगा। जी हाँ, आपने वर्क एक दफा किया, काम एक दफा किया, उसका रिवॉर्ड आपको हर महीने के महीने मिलता रहेगा, सालों साल मिलता रहेगा, तब तक मिलता रहेगा जब तक इन्वेस्टर का पैसा 3x नहीं हो जाता, तब तक आपको मंथली गेन के ऊपर कमीशन मिलता रहेगा। सो ये कमीशन इस टाइप से है जी, आपको जो है ना फर्स्ट लेवल पे मिलेगा 10% ऑफ मंथली गेन्स। मैं एग्जांपल के साथ क्लियरली बताना चाहता हूं ताकि किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। अगर ए पर्सन ने बी पर्सन की इन्वेस्टमेंट करवाई, अगर ए पर्सन ने बी पर्सन की डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करवाई, बी पर्सन ने इन्वेस्टमेंट किया $100,000 यानी कि $1,00,000, तो $1,00,000 के ऊपर उसको पर मंथ एवरेज जो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 5% पर मंथ आ रहा है, यानी कि 5% की मैं एग्जांपल लेता हूँ, $5,000। तो $1,00,000 के ऊपर उसको $5,000 पर मंथ आ रहा है, तो $5,000 का 10% $500 उसको आएगा ए पर्सन को, जिसके वो डायरेक्ट इंट्रोड्यूस है। तो ए पर्सन को $500 जो है ना पर मंथ इनकम आएगा, और तब तक आता रहेगा जब तक उसको $3,00,000 नहीं आ जाता, तब तक $500 पर मंथ ए पर्सन को आएगा। सो फर्स्ट लेवल पे 10% ऑफ मंथली गेन है, सेकंड लेवल पे 5% ऑफ मंथली गेन है, थर्ड लेवल पे 5% ऑफ मंथली गेन है, फोर्थ लेवल पे 4% ऑफ मंथली गेन है, एंड फिफ्थ लेवल पे 3% ऑफ मंथली गेन है, सिक्स्थ लेवल पे 2% ऑफ मंथली गेन है, एंड सेवंथ लेवल पे 1% ऑफ मंथली गेन है। सो जहां पे आपको नजर आ रहा है लेवल इनकम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर मैंने सेकंड लेवल की इनकम लेनी है तो मुझे 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर करने होंगे और $1,000 की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी अपने साथ। अगर मैंने थर्ड लेवल की इनकम लेनी है तो मेरे साथ 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर चाहिए। ये 3 नए नहीं चाहिए, अगर मेरे साथ पहले 2 हो चुके तो एक और चाहिए, 3 हो गई, और $1,500 की इन्वेस्टमेंट चाहिए डायरेक्ट मेरे साथ। अगर मेरे ऑलरेडी $1,000 की इन्वेस्टमेंट हो रखी है तो $500 की और चाहिए, और मेरी 1,500 हो जाएगी टोटल। और वन टाइम अगर आपने 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर कंप्लीट कर दिए एंड उनका जो टोटल है मिनिमम 5 है, मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं, और उन सारों लोगों का जो आपके साथ डायरेक्ट है उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो $5,000 या उससे ज्यादा अगर हो गया तो आपके सातों लेवल ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपके लिए कोई कंडीशन नहीं है, आपको आपके 7 लेवल के अंदर जो भी नई इन्वेस्टमेंट आएगी, जब पुराना बंदा अपना जो है ना रीटॉप अप करेगा तो आपको मंथली कमीशन आता रहेगा, आपको सैलरी उससे आती रहेगी। एक चीज यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, जो जे आपके सामने स्लाइड सामने जो डिस्प्ले हो रही है, इस स्लाइड पे जो कंडीशंस हैं, जैसे 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर करने हैं या 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर करने हैं, जे आपने करने हैं अप टू 31 जनवरी 2021 की 31 जनवरी तक ये कंप्लीट करने हैं, तब तक इसके ऊपर विदाउट एनी कंडीशन आपको मंथली लेवल पे इनकम आती रहेगी। बट इन फेब्रुअरी जो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जो है ना, हमारा जो सिस्टम पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा।
इसी टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक ही जो है ना कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उससे पहले पहले आपके पास ग्रेट चांस है 2 महीनों का कि आप जो है ना 1.5 महीने का समय है अभी हमारे पास, तो 1.5 महीने के अंदर अंदर हम अपनी जो सिस्टम को, अपनी जो आईडी को इस कैपेसिटी के अंदर लेके आ जाएं ताकि हमारी कोई भी इनकम लॉस ना हो। सो नेक्स्ट है हमारा, क्या हमें जहां से एक अच्छी इनकम अर्न हो सकती है, जो मैं आपके साथ अभी जो प्लान डिस्कस करके हटा हूं 7 लेवल का, क्या हम उसमें एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं मंथली लेवल पे? जी हाँ, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने जहाँ पे एक एवरेज इन्वेस्टमेंट को पकड़ा है $500 की, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर हर एक बंदे की एवरेज इन्वेस्टमेंट, हर एक बंदे की नहीं मान के चलते, कुछ लोगों की $50 की भी इन्वेस्टमेंट होगी, कुछ लोगों की $5000 की भी इन्वेस्टमेंट होगी, कुछ लोगों की 50,000 या $5 लाख की भी इन्वेस्टमेंट होगी इसी प्रोजेक्ट में, सेम आईडी में। तो अगर हम एवरेज उसको पकड़ेंगे तो एवरेज के हिसाब से कम भी अगर बात करें तो $5000 की एवरेज हमारे सामने निकल के आएगी। बट जहां पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं $500 की, $500 की एवरेज इन्वेस्टमेंट पकड़ के 5 लोगों को हर बंदे ने ज्वाइन करवाना है अगर वो 7 लेवल की इनकम को अर्न करना चाहता है। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करके देखेंगे क्या जहां से हमें एक अच्छी इनकम आ सकती है। अगर किसी के बंदे के अंदर जुनून है, वो विद इन 6 मंथ जो है ना, मैं दावा करता हूं अगर 6 मंथ वो जेडएक्स इकोसिस्टम के साथ जुड़ के, डेडिकेशन के साथ, जहां पे समय देता है, जहां पे अपने समय की इन्वेस्टमेंट करता है, लोगों को इस मीटिंग के अंदर लेके आता है, नए लोगों को मीटिंग के अंदर लेके आता है, उनको नॉलेज देता है, उनका फॉलो अप लेता है, तो वो 6 मंथ के अंदर अंदर इस लेवल को अचीव कर लेगा कि उसको जो मंथली सैलरी आना शुरू हो जाएगी वो अप्रोक्सीमेटली मोर देन $30,000 से भी ज्यादा शुरू हो जाएगी, जो कि आप उनको हर महीने के महीने आएगी और सालों साल आती रहेगी। और बहुत सारे लोगों को जो बहुत ही अनबिलीवेबल नजर आ रहा होगा, बट ये बिल्कुल सच है और इसको जो अचीवेबल है, हर एक बंदा अचीव कर सकता है और विद इन 6 मंथ के अंदर भी कर सकता है। चलो इसका थोड़ा सा डाटा हम कम करके देखते हैं कि हो सकता है कुछ लोगों को जो बहुत ही ज्यादा अमाउंट लग रही हो, $30,000 एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट जो है ना नजर आ रही है। तो ऐसा होगा नहीं कि मान लो जो $500 की एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल के सामने आए, बट जो मैंने आपको बताया कि $5,000 से भी ज्यादा की एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल के या सामने आएगी। बट हो सकता है कि हम सिर्फ $100 से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट ना करें जाए, सिर्फ एक कैलकुलेशन के लिए पकड़ के चलते हैं कि $100 के साथ 5 लोग हर लेवल के अंदर ज्वाइन हो रहे हैं, तो उसके मुताबिक अगर हम कैलकुलेशन देखें तब भी हमें $6,000 से ज्यादा जो है ना मंथली इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी इसी सिस्टम के अंदर, और जो कि पर मंथ आती रहेगी, नेक्स्ट 5 ईयर तक आती रहेगी, और वो ग्रेजुअल बढ़ती ही जाएगी, ग्रेजुअली बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि हमारे पुराने इन्वेस्टर्स भी टॉप अप करते रहेंगे और नए इन्वेस्टर्स भी हमारे साथ लेवल के अंदर इंट्रोड्यूस होते रहेंगे। सो ये इसकी बहुत ही बड़ी पावर है। और इस एएमजी प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक क्राइटेरिया है जिसको हमें पास करना पड़ेगा। सो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि एएमजी प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके लिए मैंडेटरी है कि आरएएमजी को ज्वाइन करना पड़ेगा। आरएएमजी का मतलब है रजिस्ट्रेशन फी फॉर एनुअलाइज्ड मंथली गेन। आपको $50 की फी पे करनी पड़ेगी एएमजी प्लान के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये फीस जो है ना, बट कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा ग्रेट ऑफर दिया है, न्यू ईयर ऑफर, जो कि 31 जनवरी तक के लिए है। 50% ऑफ अभी आपके 31 जनवरी तक अगर कोई भी पर्सन एएमजी प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको $50 पे करने की जरूरत नहीं, उसको सिर्फ वन टाइम $25 पे करने हैं और लाइफ टाइम के लिए वो अपनी आईडी में अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सो नेक्स्ट है कंपनी का जो, बट आरएएमजी के ऊपर भी कंपनी ने बहुत अच्छे बेनिफिट दिए। अगर आपने $25 की फी पे की है उसके ऊपर भी आपको 250 शेयर्स मिल रहे हैं 10 सेंट के हिसाब से। डिविडेंड भी एप्लीकेबल है, नेचुरली अगर आपके पास शेयर्स आ रहे हैं तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा, और जहां पे आपको एक पूल इनकम भी मिलेगी, बट पूल इनकम उन लोगों को मिलेगी जो लोग जहां का क्राइटेरिया पूरा करेंगे। इसका क्राइटेरिया ये है कि जो पर्सन अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर करेगा मिनिमम 5 या 5 लोगों से ज्यादा लोगों को, और वो इस पूल का जो है ना पार्टनर बन जाएगा। आरएएमजी के अंदर जिस बंदे ने 5 लोगों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया, वो इस पूल का, आरएएमजी पूल इंसेंटिव लेने का जो है ना अचीवर बन जाएगा। उन अचीवर्स के अंदर
कंपनी की RAMG की टर्नओवर का 10% जो है ना डेली के डेली डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, उनको डेली जो है ना पूल इनकम आएगी और तब तक आती रहेगी जब तक उनको $125 जो है ना जहां से पूल इनकम नहीं आ जाती तब तक उनको ये पूल इनकम आती रहेगी। सो नेक्स्ट है इसके अंदर हमें वन टाइम कमीशन भी मिलेगा। डायरेक्ट कमीशन है 10% का और सेकंड लेवल पे है 2%, थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेवल पे 1%। बहुत ही अच्छा इंसेंटिव है ये भी। अगर मैं इसकी भी, क्योंकि वन टाइम कमीशन है ये रेगुलर नहीं होगा RAMG के ऊपर, बट ये भी बहुत अट्रैक्टिव कमीशन है अगर हम इसकी कैलकुलेशन के मुताबिक भी देखें, क्योंकि जहां पे $25 फिक्स है, अज्यूम करेंगे 5 ज्वाइनिंग्स के को ही, और जहां पे हम देखेंगे तकरीबन हम 5 लेवल के अंदर वन टाइम $1000 अप्रोक्सीमेटली अर्न कर लेंगे। अगर हमारी टीम के सिर्फ 50% लोग ही एक्टिव है और वो सिर्फ एक आईडी एक महीने के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तब भी हमें, अगर वो भी थर्ड फोर्थ या फिफ्थ लेवल के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो रही है हमारे, तब भी हमें जो है ना $500 जो वन टाइम इनकम आनी है हर महीने वो आएगी। और ये एक कंपनी ने बहुत ही अच्छा एक क्लब जो है ना लॉन्च किया है जिसकी बहुत ही अट्रैक्शन है, जेडएक्सी इंटरनेशनल मल्टी मिलियन क्लब इंसेंटिव। ये इंसेंटिव का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इस तरीके से है कि हर वीक में ये एक हफ्ते का क्राइटेरिया रहेगा। हफ्ता कौन सा है? वेडनेसडे से स्टार्ट होगा, ट्यूसडे तक ये 7 दिन का ये एक हफ्ता है, मतलब एक वीक है। इस वीक के अंदर किसी भी पर्सन के लेफ्ट या राइट अगर 5 सेल्स कंप्लीट हो जाती है, लेफ्ट भी और राइट भी, दोनों साइड, बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड, बेशक डायरेक्ट हो बेशक इनडायरेक्ट हो, डज नॉट मैटर, लेफ्ट एंड राइट 5 सेल कंप्लीट हो जाती है तो वो पर्सन इस ZIMC क्लब का मेंबर बन जाएगा उस हफ्ते के लिए, स्पेशली उस वीक के लिए। और उसको उस हफ्ते में, उस वीक में क्या मिलेगा, कंपनी के पास उस हफ्ते के अंदर जितनी भी रजिस्ट्रेशन आएगी, RAMG जितनी भी एक्टिवेशन होगी, उसका 5% उन सारे अचीवर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जो ZIMC के अचीवर होंगे उस हफ्ते के। सो ये बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव जो है ना क्लब इंसेंटिव है, जहां पे बहुत अच्छा इंसेंटिव निकलना शुरू हो चुका है। सो मैचिंग इंसेंटिव है RAMG के ऊपर, स्पेशली RAMG के ऊपर जो है ना 1:1 का $25 राइट में आते हैं, $25 लेफ्ट में आते हैं, तो आपको 7% का मैचिंग इंसेंटिव मिलेगा अनलिमिटेड डेप्थ तक। मैक्सिमम मैचिंग इंसेंटिव है 5 टाइम्स ऑफ योर RAMG इन्वेस्टमेंट। सो डेली मैचिंग कैप है $500 की। सो एक आईडी पे आप मैक्सिमम $500 एक दिन का अर्न कर सकते हो। सो विड्रॉ सिस्टम इस तरीके से कि आप कंपनी से हफ्ते में एक दफा विड्रॉल ले सकते हैं, एवरी वेडनेसडे आप विड्रॉल ले सकते हैं अपने प्रॉफिट की। और जो विड्रॉ अमाउंट है, मिनिमम विड्रॉल अमाउंट है वो $25 की है। अगर आप बिटकॉइन के थ्रू विड्रॉल लेना चाहते हैं उसके ऊपर 5% एडमिन चार्जेस भी एप्लीकेबल है। अगर आप ईवल टू ईवल ट्रांसफर कर रहे हैं तो $5 ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके ऊपर 1% जो है ना एडमिन चार्जेस एप्लीकेबल है। सो आई थिंक सारी टीम को बहुत ही क्लियर समझ आ चुका होगा। मैं बहुत थैंक्स करता हूं सारी टीम का जिन्होंने जहां पे अपने समय की इन्वेस्टमेंट की। मैं वादा करता हूं कि आपका जो समय अपने इस सिस्टम को समझने के लिए निकाला वो आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ देगा। सो थैंक यू वेरी मच।